हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स वन का चैप्टर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसकी एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में जैसे पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था टीएन का, यानी टर्म फाइंड करना था। अभी हमें नया फॉर्मूला मिल रहा है यहाँ पर एसएन का। एसएन यानी सम है, ठीक है। एस स्टैंड्स फॉर सम और एन फॉर नंबर ऑफ टर्म। नंबर यानी कि कितने नंबर से कितने चीजों का या कितने नंबर्स का हमको टोटल करना है। तो डायरेक्ट आपको समझ लो 100 नंबर से सीरीज में, तो सबका टोटल करना है। तो एक फॉर्मूला आप लगाकर कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले सम से। फर्स्ट सम एज एन एक्टिविटी आपको दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म 6 रहेगा और कॉमन डिफरेंस डी जो है वो 3 रहेगा। फाइंड S27। तो S27 आपको बताना है कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख कर दिया है A6 है, D3 है, S27 आपको निकालना है। फॉर्मूला है SN का N/2 ब्रैकेट में, यहाँ पर आता है 2A प्लस N-1 मल्टीप्लाई बाय डी। फर्स्ट ब्रैकेट जो है 2A के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आप बॉक्स डाल लो। आगे एस एन हमें 27 यानी कि 27 नंबर्स कैसे आपको प्लस करके बताना है। एन 27 हुआ, यहाँ पर भी हम लोग 27 लिखेंगे अपॉन 2। 2A, 2 से A यानी कि 6 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 6 12 हो गया। ये प्लस का साइन वापस यहाँ पर आएगा। एन की जगह 27 -1 और डी की जगह आपको दिया हुआ है 3, तो इसे बॉक्स में डाल दीजिए और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। अब 27/2 वैसा ही रहेगा। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके सिर्फ एक ही बॉक्स बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको ये चाहो तो आप पूरा सॉल्व कर लो, उसके बाद उस ब्रैकेट को हम लोग कर लेते हैं। ये 12 वैसा ही रहेगा, प्लस 27 -1 26 आएगा और ये 3 उसके बाजू में आएगा। तो ये 27/2 हो जाएगा, वैसा ही रहेगा। 12 प्लस 26 3 6 18 होता है। 1 कैरी किया, 3 2 6 प्लस 1 7 होता है, ठीक है। तो अभी जो आपको डायरेक्ट दिया हुआ था ये स्टेप, यहाँ पर हम पहुंचेंगे 27/2 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स और उसमें आएगा 78 प्लस 2 80 होता है और 10 90 होता है। और ये 2 से 90 को हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 1 बचा 0 लिया तो 2 5 जा 10, ठीक है। ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 45, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर। और इधर आपको इक्वल टू करके ब्रैकेट में बोला है लिखो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर। मल्टीप्लाई नहीं आता है तो आप साइड में कर लीजिए, ठीक है। 45 को 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27 5 जा 135 होता है, 13 कैरी किया। 27 4 जा 108 होता है। 108 में 13 मिलाएंगे तो 13 प्लस 8 21 होता है, यानी कि 121 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1215, ठीक है। तो ये हमारा, अगर सीरीज में फर्स्ट टर्म 6 रहेगा, डिफरेंस 3 का रहेगा, तो 27 नंबर्स तक के जितने भी नंबर आएंगे सीरीज में एपी में, उन सब का टोटल होगा 1215, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी सेकेंड सम, जहां से हमको एक्चुअल सम सॉल्व करने हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर्स, कल ही हम लोगों ने इस तरह के सम देखे थे पिछली वीडियो में कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से इनफाइनाइट जाते हैं। यहाँ पर लेकिन जो बात हो रही है वो इवन नेचुरल नंबर्स की हो रही है, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 से स्टार्ट होंगे। 2 4 6
8, यानी कि जो 2 के टेबल में आते हैं वो नंबर इवन होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या पूछ रहा है ये, सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। अगर मैं इसको T1 T2 T3 T4 ऐसे लिखती हूँ तो T123 तक मुझे जाना है और उन सब नंबर्स का मुझे प्लस करना है। ठीक है, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस ऐसे मुझे 123 नंबर्स तक जितने आएंगे उन सबको प्लस करके बताना है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये हमारा एपी हुआ। ठीक है, एपी हो जाएगा 2468 से, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर्स की एपी है। ए हमारा रहेगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी 2, डिफरेंस रहेगा इवन नंबर से यानी दो दो के डिफरेंस पे आएंगे, 4 - 2 करो तो भी 2 आएगा। और हम लोगों को पहले 123 नंबर्स का टोटल बोला है, यानी S123 आएगा। ठीक है, S123 पता करना है, इसका मतलब N आता है 123। तो SN का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, N/2 ब्रैकेट में 2A + N-1 D ब्रैकेट क्लोज। S123 N की जगह 123 लिखेंगे अपॉन में 2, अंदर ब्रैकेट के अंदर 2A है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, प्लस N हमारा है 123 -1 और D भी 2 है। 123/2 वैसा ही रहेगा, 4 वैसा ही रहेगा, प्लस आएगा 123 -1 ये हो जाएगा 122 और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 123/2 4 प्लस ये 122 2 जा करना है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अभी हम लोग 123/2 रखेंगे ऐसे ही। ये हम लोगों को प्लस करना है 244 में, प्लस किया तो 4 को तो 248 हो गया। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे 124 आ गया, यहाँ 123 है, बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 123 को 124 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 123 को 124 से। देखिए 3 नंबर है तो एक एक नंबर करके हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 + 1 9, 4 1 जा 4। फिर 2 10 प्लस पे तो एक 0 लगाया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 1 है 100 प्लस पे, सो वी विल हैव टू पुट 2 zeros भैया। 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। नाउ ऐड ऑल दिस नंबर्स, 2 बचेगा यहाँ, 9 + 6 15, 1 कैरी, 4 4 8 + 3 11 + 1 12, 1 again carry, 2 2 4 + 1 5 and 1 will remain as it is. So 15252, this is the answer. ठीक है, तो ऐसे 123 नेचुरल इवन नंबर्स का टोटल आएगा ये 15252। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड सम पे। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, लेकिन इवन नंबर्स का रेस्ट्रिक्शन है और सीरीज का भी रेस्ट्रिक्शन है कि नंबर सिर्फ 1 से लेके 350 के बीच में होने चाहिए। ठीक है, तो इवन नंबर हमें लेने हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 से लेके 1 to 350, ये हम लोगों को सीरीज बोला है उन्होंने लेने के लिए। ठीक है, तो इवन नंबर्स कितने आएंगे इसके बीच में, 1 के बाद जो 2 आता है वो इवन नंबर होता है, तो 2 के बाद 4 फिर 6 फिर 8 ऐसे करते लास्ट में हम जाएंगे। 350 के अंदर बोला है, ठीक है, 350 नहीं बोला है, तो इसलिए इससे पहले 349 आता है जो ऑड है, 348 जो आता है वो इवन है। तो मैं यहाँ पर लास्ट नंबर जो होगा मेरा वो 348 होगा, ना कि 350 होगा। ठीक है, आप याद रखें इस वाले एक्सरसाइज के लिए कि आपको नंबर जो बोला है वो इन बिटवीन बोला है। ठीक है, यानी इससे लेकर इसके बीच में बोला है, तो हम लोग लास्ट वाले नंबर को नहीं लेंगे, उसके पहले वाले नंबर तक लेंगे। तो ये यहाँ तक हमारी हमको एपी मिल गई है। अब क्या कहा है, फाइंड द सम।
ठीक है, सम निकालना है आपको इन सब नंबर्स का। तो यहाँ पर ए आता है 2 यानी फर्स्ट टर्म, डी भी आपका 2 आएगा, 4 - 2 किया तो 2 ही आने वाला है, और इवन नंबर्स दो दो के गैप पर ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज और दी हुई है, यहाँ पर आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है। ये कौन सा टर्म है? टी एन यानी कि 348 लास्ट टर्म। ठीक है, एन हमें नहीं मालूम है यहाँ पर ये टोटल ऐसे कितने नंबर्स होने वाले हैं, और नहीं हम इतने गिनते बैठेंगे कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके। ठीक है, तो हमको यहाँ पर लास्ट नंबर मिल रहा है 348, जो कि यहाँ पे एपी आपकी खत्म हो रही है। तो एसएन निकालने के लिए एक और फॉर्मूला यूज किया जाता है, वो फॉर्मूला है n/2 T1 प्लस Tn। ठीक है, और हमारे पास Tn का भी फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। ठीक है, ये फॉर्मूले पे हमने पिछले एक्सरसाइज में सम सॉल्व कर चुके हैं। अभी देखिए, अभी मैं ये फॉर्मूला अगर यूज करती हूँ तो मेरे पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म भी है, लेकिन n नहीं है मेरे पास, तो इस फॉर्मूले से भी सम सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को यूज करके पहले n फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद मैं n यहाँ पर पुट करके ये दोनों वैल्यूज डाल के Sn निकाल सकती हूँ, या फिर ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करके भी मैं उसकी वैल्यू पता कर सकती हूँ एसएन की, लेकिन मुझे एन का पता होना कंपल्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने टीएन का फॉर्मूला यूज करना है पहले, और एन को निकालना है पहले क्या आता है। तो चलो टीएन लिखते हैं यहाँ पर, टीएन इज इक्वल टू ए कितना है 2 है, प्लस एन हमको मालूम नहीं है n-1, और डी की जगह हम लोग 2 लिखेंगे। अब टीएन हमारे पास है 348, तो हम लोग उसको यहाँ पर लिख लेते हैं 348 इज इक्वल टू 2 प्लस n-1 2। अब मैं क्या करूंगी, इस 2 को सबसे पहले ये यहाँ पे जो कि प्लस में हो रहा है इसको यहाँ भेज दूंगी, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 348 -2 करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं 348 -2 करूंगी इक्वल टू, ये 2 मैंने वहां पर भेज दिए तो माइनस में हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ n-1 मल्टीप्लाई बाय 2 बचेगा, तो वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं n-1 मल्टीप्लाई बाय 2। जब मैं माइनस करूंगी 348 में से 2, तो ये बचेगा 346, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया n-1 इधर ऐसे बच गया। डिवाइड करने पे 2 से 2 1 जा, 2 1 जा, 2 7 जा, और 2 3 जा। ठीक है, 2 1 जा 2 होता है, 1 बचा, 14 हो गया इधर, 2 7 जा 14 हो गया, 6 लिया तो 2 3 जा 6 हो गया। इस तरह ये आ गया 173, और ये इक्वल टू n-1। फिर इस -1 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू n, यानी हो गया 174 इज इक्वल टू n। ठीक है, तो n कितना आ गया, 174 आ गया, यानी कि ऐसे टोटल कितने नंबर आ रहे हैं 1 और 350 के बीच में, इवन नंबर आ रहे हैं टोटल 174। अब हमें इन सब का निकालना है टोटल, तो मैंने जो नया फॉर्मूला लिखा था अभी उसको लिख लेती हूँ वापस, और उससे सम सॉल्व करके देख लेते हैं इस बार। ठीक है, तो एन यानी कि एन हमारा है 174, एन की जगह आएगा 174 अपॉन 2, T1 यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा इवन नंबर का 2 से स्टार्ट होता है, प्लस Tn यानी कि लास्ट टर्म हमारा 348 पे खत्म हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह ये 174 अपॉन 2, और ये बचता है 2 प्लस 348 यानी कि 350। ठीक है, अब मैं करती हूँ इसको डिवाइड, 2 से 2 1 जा 2, एक बचेगा 5 लिया 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 बचा 0 लिया, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 174 मल्टीप्लाई बाय 175। तो इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, और हमको मिल जाएगा हमारा आंसर। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 174 को 175 से। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 3 carry, 5 1 जा 5 plus 3 8. Now 7 is at 10 plus, so we will have to write 1 0 over here. 7 4 जा 28, 8 और 2 carry, 7 7 जा 49 plus 2 51,
1 we will write here, 5 will go on carry. 7 1 जा 7 plus 5 12. अब 1 है 100 प्लस पे तो 2 0 आपको लिखने होंगे. 1 4 जा 4, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1. सबको करो प्लस, 0 का 0 7 8 15 होता है. 1 कैरी. 8 plus 1 9 plus 1 10 plus 4 14. 1 कैरी. 7 plus 1 8 plus 2 10. 0 लिखा, 1 कैरी. और ये तीनों 1 1 1 3 हो जाएगा. तो 30450, दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है. यहाँ पर हमारे 3 सम हो गए. आगे बढ़ते हैं 4th सम की तरफ. 4th सम है इन एन एपी 19th टर्म इज 52. एक एपी है, ठीक है, जिसमें 19th टर्म यानी कि हम लोग जो नंबर्स लिखते हैं T1 T2 T3, तो इसे T19 जो है वो 52 है. तो लिख लेते हैं यहाँ पर T19 जो है वो 52 है. ठीक है. उसके बाद क्या है, 30th टर्म इज 128 यानी T38 जो है वो 128 है. ठीक है. फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स. सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स हमको बोला है पता करो. देखिए यहाँ पर T19 दिया है, T38 दिया है. हमारे पास S56 निकालने के लिए कहा है. अगर आप Sn का फॉर्मूला देखेंगे तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d है. हमारे पास n यहाँ पर है 56, लेकिन a नहीं है और d भी नहीं है. ठीक है. तो a और d निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों के इक्वेशन बनाएंगे, इनको सॉल्व करेंगे और फिर हमको a और d मिल जाएगा. उसके बाद हम S56 का फॉर्मूला यूज करेंगे और हमको मिलेगा S56. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहले में T19 है और T38 है, इसका मतलब Tn का फॉर्मूला हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा. तो Tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d. अब मैं यहाँ पे T19 लिखती हूँ, तो ये a प्लस n की जगह 19 हो जाएगा, 19 माइनस 1d. तो T19 की वैल्यू है 52, तो वही नीचे लिख लो इसके 52. a प्लस 19 माइनस 1 18d हो जाएगा. ठीक है. अभी ये हमारा हो गया इक्वेशन 1. अगर मैं इसको a को वैल्यू पता करनी है तो 18d को इस तरफ भेज सकती हूँ. तो 52 18d यहाँ प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू a. इसको लिख लो 1. ठीक है. अभी हम लोग दूसरी बार वापस T38 के लिए भी फॉर्मूला लिखते हैं. Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. T38 लिखेंगे तो a प्लस 38 माइनस 1d हो जाएगा. और T38 कितना है, 128 है, तो ये लिखो 128 a प्लस ये हो जाएगा 37d. अभी हमें ये इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका है. मैं क्या करूंगी, अभी यहाँ पे a के लिए मेरे पास वैल्यू है 52 माइनस 18d. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, 128 इज इक्वल टू a की जगह हमको ये लिखना है 52 माइनस 18d, और ये प्लस 37d जो है वो वैसा ही रह जाएगा. तो यहाँ पर लिख दो फ्रॉम 1. ठीक है. तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो 52 यहाँ पे प्लस में है, इधर भेजूंगी माइनस में हो जाएगा. और ये माइनस प्लस माइनस होगा, 37 में से 18 को हम निकाल लेंगे, बिकॉज दोनों के पास वेरिएबल जो है वो सेम है d. ठीक है. तो 37 से 18 को निकालते हैं और पहले 52 को इस तरफ भेजते हैं. तो 128 माइनस 52 करेंगे, और यहाँ जो बचेगा वो रहेगा माइनस 18d प्लस 37d. ठीक है. देख लीजिए, यहाँ से माइनस 18d प्लस 37d वैसा ही रह जाएगा. 52 का साइन यहाँ पर प्लस का है, आगे वाला साइन नहीं, पहले वाला साइन कंसिडर होता है. ठीक है, उसको भी ध्यान रखेंगे. तो ये इधर आएगा तो माइनस होगा. तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं. 8 में से 2 जाएगा 2, तो 6 बचेगा. 2 में से 5 नहीं जाता है, 1 से बोरो करो, 12 हो जाएगा. 12 में से 5 गए 7. बड़े नंबर का साइन प्लस है तो अपने को टेंशन नहीं है. यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, तो 37 में से 18 मुझे माइनस करना होगा.
तो 7 में से 8 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। मैं अब 3 से बोरो कर लूंगी एक, ये हो जाएंगे 17। 17 से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, और यहाँ पे 2 था, 2 में से 1 गया 1, और डी कॉमन रहेगा। बड़े नंबर का साइन प्लस है, साइन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं डी का यहाँ पे 19 मल्टीप्लाई इधर भेजूंगी तो वो हो जाएगा 76 को डिवाइड, और डी वैसा ही बच जाएगा। ठीक है, अब 19 वन जा 19 होता है, 19 फोर जा 76 होता है, तो ये डी की वैल्यू हमको मिल गई 4। ठीक है, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 4। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन था 1, जिसमें मैं डी की वैल्यू रख दूंगी 4, तो ए हमको मिल जाएगा। ठीक है, फ्रॉम सब्सटीट्यूटिंग डी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, 52 माइनस 18 डी इज इक्वल टू 8। तो 52 वैसा ही रहेगा, माइनस 18 डी की जगह मैं 4 लिखूंगी इज इक्वल टू 8। 52 माइनस 18 4 जा 4 8 जा 32, 3 कैरी किया, 4 1 जा 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू 8। 52 माइनस 72, यहाँ पर देखिए 52 छोटा है, 72 बड़ा है, बड़े नंबर के पास माइनस का साइन है। 72 में से 52 निकाल लो, 2 में से 2 गए 0, 7 में से 5 गए 2 बचे, बड़े नंबर का साइन माइनस, तो ए हमारा है -20, यानी कि हमारी एपी जो है वो -20 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब हम लोगों को ए मिल गया है -20, डी मिल गया है 4। फाइंड क्या करना था हमको, S56 फाइंड करना है। ठीक है, इसका मतलब n कितना है, 56 है। तो चलो एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। S56 इज इक्वल टू n हमारा 56 है, अपॉन 2 2a यानी 2 मल्टीप्लाई बाय -20 प्लस n है 56 माइनस 1 डी है 4 इज इक्वल टू 56 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 2 वन जा हो जाएगा, 2 टू जा 4, 1 बचेगा, 16 हो गया, 2 8 जा 16, तो ये हो गया 28 ब्रैकेट में। 22 जा 40 होता है, लेकिन साइन माइनस का, इसका प्लस का, माइनस प्लस माइनस प्लस 56 माइनस 1 55 होता है, और वो ब्रैकेट में है क्योंकि 4 से करना है मल्टीप्लाई। बाद में वापस 28 वैसा ही रहेगा, -40 भी वैसा ही रहेगा, प्लस 55 4 जा करेंगे, 4 5 जा 20, 0 लिखा, 2 कैरी किया, 4 5 जा 20 प्लस 2 22। अब 28 वैसा ही रहेगा, ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर सिंपली साइन, और 220 प्लस है, ये 40 माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 220 में से 40 गए 180 बचा, बड़े नंबर का साइन प्लस। अब 28 से 180 को करना है मल्टीप्लाई, नंबर्स बड़े हैं तो वापस आप लोग मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर 180 को 28 से, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 6 14, 2 10 प्लस पे तो 0 लगाया, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, प्लस कर लो, 0 का 0, 4 का 4, 4 प्लस 6 10, 0 लिखा, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, आंसर आ गया 5040। ठीक है, तो जो हमें सम पूछा था उन्होंने कि सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स कितना होगा, वो आता है 5040। चलो आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। समझिए क्या कह रहा है, एक्टिविटी आपको सॉल्व करनी है, सम निकालना है आपको नेचुरल नंबर्स का। 1 और 140 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है जो डिविजिबल होंगे 4 से, यानी 4 के टेबल में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिटवीन 1 एंड 140 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4, तो 1 तो डिविजिबल नहीं है 4 से, 4 के टेबल में सबसे पहला नंबर 4 ही आता है, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है 8, 4 2 जा 8, फिर 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ऐसे करते आगे बढ़ेंगे। अब 140
140 लास्ट में 40 है। हम लोग 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है, लास्ट के 2 नंबर देखो। तो अगर वो आते हैं 4 के टेबल में, दैट मीन्स पूरा नंबर 4 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो 40 आता है, इसका मतलब 140 भी 4 के टेबल में आएगा। लेकिन अभी मैंने पहले भी एक सम में बताया था कि हमको इसके अंदर देखना है, 1 एंड 140 के बीच में, तो 140 को नहीं लिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 140 से पहले 139 देख लो, वो नहीं जाएगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। 138 वो भी नहीं जाएगा, 137 भी नहीं जाएगा, तो 136 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए लास्ट नंबर हमारा जो है वो 136 है। अभी यहाँ पर हाउ मेनी नंबर्स, एन यानी कि ये सब कितने नंबर्स है टोटल, ये 1 2 फिर 3 4 5 ऐसे गिनेंगे ना हम लोग, तो कितने नंबर्स है वो हमको यहाँ लिखने हैं, बट हम ऐसे गिन के तो नहीं बता सकते, तो ये ब्लैंक रखेंगे, एन को हम बाद में फाइंड करेंगे। अभी एन को यहाँ पर भी ब्लैंक रखो। ए कितना है, यानी ए यानी फर्स्ट टर्म है हमारा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, और डी कितना है, डी ये टेबल है 4 का, सबके बीच में 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो डी भी हो जाएगा 4। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सम नंबर 5 है, ऊपर का वैसे ही लिखना है आपको, बिटवीन 140 1 एंड 140 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4। नंबर से 4 8 12 16 ऐसे करते जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा 136। ये मैंने आपको बताया कैसे आ। नाउ हाउ मेनी नंबर्स, क्वेश्चन मार्क है, देयरफॉर n इज इक्वल टू बॉक्स है, बॉक्स में हम नंबर डालेंगे लेकिन बाद में सॉल्व होने के बाद। n इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू कितना आएगा, सबसे पहला टर्म हमारा a होता है यानी कि 4, और डी भी हमारा क्या होता है, जो डिफरेंस है, यानी 8 माइनस 4 12 माइनस 8 सब आ जाएगा 4। टेबल भी 4 का ही लिखने बोला है, मल्टीपल 4 के फाइंड करने हैं, तो डी हमारा 4 ही रहेगा। अभी फॉर्मूला जो बोला है वो है इधर टी एन का। ठीक है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो नंबर्स पुट करते हैं, टी एन यानी कि लास्ट टर्म क्या है हमारे एपी में 136 है, इज इक्वल टू ए कितना है 4 है, प्लस एन हमको मालूम नहीं, एन माइनस 1 ऐसा ही लिखो, डी है 4। अब यहाँ पर हम लोगों को डायरेक्ट इससे वो करके दिया है, 136 इज इक्वल टू ए की जगह पे जो नंबर आएगा उसको ब्रैकेट डालो बोला है, सॉरी बॉक्स डालो, एन माइनस 1 डी की जगह पर भी बॉक्स डालो, तो ये 4 4 को बॉक्स पुट कर दो। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर n इज इक्वल टू उसने फाइंड कर दिया है, तो हमको तो लंबे तरीके से करना पड़ता है पूरा सॉल्व करके, तो चलो कर लेते हैं सॉल्व। 136 वैसा ही रहेगा, ये 4 पहले यहाँ पे प्लस में, इधर आके माइनस, इज इक्वल टू ये n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 वैसा ही रहेगा। इसको माइनस करूंगी, 6 माइनस 4 2, 3 का 3 1 का 1 वैसा ही रहेगा, और ये n माइनस 1 4 वैसा ही रहेगा। अब इस 4 को मैं यहाँ भेजूंगी डिवाइड करने के लिए, यहाँ मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया, ये n माइनस 1 4 से डिवाइड करूंगी, 4 1 जा 4 3 जा 12, 1 बचा 2 हो गया वापस 12, यानी 4 3 जा 12, ये 33 आ गया, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो गया n, यानी कि 34 इज इक्वल टू n। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे n इज इक्वल टू 34, यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 34, तो यहाँ पर जो बताया n इज इक्वल टू बॉक्स, यानी कि ये आ गया आपका बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एस एन का फॉर्मूला बोल रहा है यूज करो। ठीक है, तो चलो एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अभी एस एन का फॉर्मूला भी आपको दिया है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एस एन, एन कितना आएगा यहाँ पर 34 आएगा, क्योंकि एन हमने अभी फाइंड किया 34, तो यहाँ भी 34 आएगा, और यहाँ भी एन आता है यानी कि 34 आएगा, और अंदर की सारी वैल्यूज आपको खुद पुट करनी है, तो पूरा बॉक्स आपको दिया, ब्रैकेट आपको दिया है, फिल करो। ठीक है, तो एस 34 हो जाएगा, इसको भी छोटे से बॉक्स में डालो,
ऊपर भी 34 बोला है, n यानी कि 34 बॉक्स में अपॉन 2, और ये पूरा ही आपको खाली ब्रैकेट दिया है। तो चलो लिखते हैं इसके अंदर क्या क्या आएगा। 2 के साथ a आने वाला है, मल्टीप्लाई होके a है हमारा 4, यानी 2 4 8 प्लस n माइनस 1 यानी 34 माइनस 1 हो जाएगा, और d 4 है। ठीक है, तो 34 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो, 2 वन जा और 2 7 जा, इधर आ गया 17, ब्रैकेट में 8 प्लस 34 माइनस 1 33 मल्टीप्लाई बाय 4, 17 8 प्लस 33 4 जा, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 1 13। ठीक है, तो 17 ये होता है 132 प्लस 8 140। अभी 17 और 140 का इसका मतलब करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, 17 0 जा 0, 17 4 जा 68 होता है, 8 लिखा 6 कैरी किया, 17 1 जा 17 प्लस 6 23। तो ये आपका S 34 आ गया 2380। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू करके लिखा है, बॉक्स डालिए, तो इसके अंदर आप बॉक्स पुट कर दीजिए, और लास्ट में उन्होंने वापस आपको एक लाइन लिख कर दी है, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 इज इक्वल टू बॉक्स। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसी लाइन को वापस से, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 which are divisible by 4 is equal to ब्रैकेट में 2380। ठीक है, इस तरह से अगर आप सम सॉल्व करते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा समझ के लेना है कैसे आपको क्या सॉल्व करते जाना है। और यहाँ पे सबसे इजी ये है कि आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो फॉर्मूला नहीं आता होगा वो भी ये सम सॉल्व कर लेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी 6 सम की तरफ। 6 sum is sum of first 55 terms in an AP is 3300. Find its 20th term. यहाँ पर सम दिया है पहले 55 टर्म्स का, यानी S55 दिया है, और वो कितना है 3300 है। समझ रहे आप, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स यानी S55 वो 3300 है। बोला है इट्स 28th टर्म फाइंड करो, 28th टर्म यानी कि T28 फाइंड करने कहा है। ठीक है, बहुत ही समझ के लेना है आपको, क्या फाइंड करना है और कैसे फाइंड करना है, क्या कह रहा है सवाल के अंदर। तो चलो अभी हमको T28 फाइंड करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले Tn का ही फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए यहाँ पर आपको n यानी 28 मालूम है, तो हम लोग क्या करते हैं T28 निकाल देते हैं पहला। ठीक है, तो a प्लस ए हमको मालूम नहीं, तो ऐसे ही लिखेंगे। n हमें मालूम है 28 है, तो यहाँ पर 28 माइनस 1 लिख लो, d वैसा ही रहेगा बिकॉज हमको d भी नहीं मालूम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 28 माइनस 1 यानी 27d हो जाएगा। तो T28 हमको मिल गया a प्लस 27d। अब हम लोगों को इसको ऐसे ही रखना है, इक्वेशन 1 दे दिया, S55 हमको मालूम है, तो मैं क्या करूंगी Sn का फॉर्मूला लिख लूंगी, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। S हमको कितना दिया है 55, तो S 55 लिखते हैं, यानी कि N 55 हो गया, तो यहाँ पर N 55 करते हैं अपॉन 2 2a प्लस N 55 है 55 माइनस 1 D। ठीक है, अब S 55 की वैल्यू है 3300, तो उसको यहाँ पर पुट करते हैं, ये हो गया 3300 इज इक्वल टू 55 अपॉन 2 2a वैसा ही रहेगा, प्लस ये माइनस करने पर 54D आ जाएगा। मैं इसको क्या करूंगी 2 को यहाँ पर भेज दूंगी, तो ये डिवाइडेड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3300 में, और ये 55 जब मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल टू के बाद क्या बचेगा 2a प्लस 54d बचेगा।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 55 से 3300 को कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 55 वन जा 55 सिक्स जा 330 होता है और जीरो का जीरो। देखिए समझ में आने के लिए इजीली 55 में से 50 अलग कर लो, 5 अलग कर लो, 50 सिक्स जा 300 होता है और 5 सिक्स जा 30 होता है, यानी 55 सिक्स जा 330 हो गया, जीरो का जीरो वैसा ही रह गया, 62 जा 120 हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोगों को 2 कॉमन निकल सकता है इजीली, तो 2 कॉमन निकालूंगी तो मैं यहाँ ए बचेगा प्लस 54 में से 2 बाहर आ गया, यानी इसका फैक्टर क्या होगा, 2 27 जा 2 आ गया बाहर, तो 27 अंदर बच गया, 27 डी। ठीक है, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई इधर वापस भेज दू मैं, तो डिवाइड हो गया और यहाँ बच गया ए प्लस 27 डी। 2 से डिवाइड किया, 2 सिक्स जा 12, जीरो जा जीरो, ये हो गया 60 इज इक्वल टू ए प्लस 27 डी। अब आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पे T28 हमारा ये था ए प्लस 227 डी, तो मैं इसकी जगह T28 लिख सकती हूँ, देयरफॉर 60 इज इक्वल टू T28, यहाँ लिख दो चाहो तो फ्रॉम 1। ठीक है, तो आपको 20th टर्म मिल गया, देयरफॉर 20th टर्म ऑफ एन एपी इज 60। ठीक है, सम बहुत इजी था, बस आपको समझना चाहिए था कि कैसे इसको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, पहले T28 फाइंड करने के लिए कहा था, तो उसका ही फॉर्मूला लगा के इधर तक कर लो, क्योंकि हमको ए और डी मालूम नहीं है, और फिर एसएन हमको S55 दिया है, तो एसएन का फॉर्मूला लगा लो, S55 ले लिया, 55 एन पुट किया हर जगह, ए और डी मालूम नहीं है, वैल्यू पुट करो S55 की, और फिर जो मल्टीप्लाई डिवाइड होता है वो इजीली करके आप आंसर पर पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ से 6 सम हमारे खत्म हो चुके हैं, 7th 8 और 9th इस एक्सरसाइज में 3 सम और बचे, जो अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अगर इनमें कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।